ओहो, ये कैसे मिस हो गया? निशात मिल भी मिस हो गया। अगर आपके अपने कारोबार में मसरूफ रहते हैं और आपको स्क्रीन देखने का टाइम नहीं मिलता या फिर मार्केट देखने का टाइम नहीं मिलता, तो फिर परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। आज ही PSMU का प्रीमियम व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करें एंड गेट फंडामेंटल एंड टेक्निकल गाइडेंस। यहाँ पर हमारे साथ पार्टिसिपेंट्स हैं मौजूद और हम जल्दी से इनके सवाल ले लेते हैं। और प्लीज आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जरा शॉर्ट क्वेश्चंस कीजिएगा, बिल्कुल डिस्कशन मत करने बैठ जाइएगा प्लीज, ठीक है? इट्स अ रिक्वेस्ट। जी राज साहब जल्दी से अपना सवाल करें। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम। सर माशाल्लाह अभी मैं आउट ऑफ कंट्री हूँ और स्पेशल आपके लिए टाइम निकाल के सर बैठे हुए हैं। अंदाजा लगाएं लोग कितनी मोहब्बत करते हैं सर आपसे और कितनी मतलब आपको सर रिस्पेक्ट देते हैं सर। सर लव यू सर ऑलवेज सर। सर छोटी सी चीज पूछनी थी आपसे सर। एक तो मैंने ये IPO जो भरवाए हैं अपना क्या कहते हैं इसके सितारा पेट्रोलियम के 17,000, तो सर ये अच्छा है अगर ये मिल जाए इसको रखना चाहिए। एक ये दूसरा सर ये है कि GCIL जो गनी केमिकल और बेंगल फ्ला ये दोनों सर शेयर लिए हुए जिस रेट पे आपने बताई है वहीं पे ही है, तो इसको रहने दिया जाए और कुछ कैश पड़ा हुआ है तो इसके लिए मजीद कुछ और बाई किया जाए, इन्हीं को मजीद एवरेज कर लूं सर। थैंक यू सो मच। मेरी बात बैंक कल्पना आप होगी बैंक कल्पना में यहाँ से भी आपको 10-15 रुपए मिलेंगे, 10 रुपए तो कंफर्म। और मैं ये कहूँ आप कह रहे हो सितारा लेना नहीं, बिल्कुल नहीं लेना चाहिए। सितारा पर आपने भरा है तो इसको फौरन भेज देना और GCWL उसको रखना, मजीद मत लेना, मगर बैंक कल्पना आप यहाँ ले सकते हो। ठीक है सर, थैंक यू सो मच सर। नहीं, बहुत शुक्रिया। जी आमिर साहब जल्दी से अपना सवाल करें। अस्सलाम वालेकुम इकबाल लेडी साहब और नादिया बाजी। इकबाल साहब, आपके एडवाइस पर मैंने तकरीबन 5-6 महीने पहले कौसम लिया था 7 रुपए पर, और एक उनका कौसम का बता दीजिए, और दूसरा मुगल मुगल मैंने 92 रुपीस पर लिया है। तो काइंडली जरा एडवाइस करें कि कौसम के साथ और मुगल के साथ क्या किया जाए। मुगल तो देखो डिविडेंड पे आउट वाला शेयर है, मुगल बहुत अच्छा है, देखो इसने डिविडेंड भी लिया है 2-3 दफा, तो मुगल इज वेरी गुड। मौसम में देखो सर लगेगा टाइम, देखो हमने हीरा भी बोला था, हीरा देखो कहाँ गई, 3 रुपए से 10.5 रुपए गई। हमने कोहिनूर इंडस्ट्री बोला था, वो 100 रुपए गई थी। तो ये छोटी आयत चलती है ना, तो फिर इसमें स्पीड से चलती है। देखो आपका क्वेश्चन में भी बाहर आएगा। देखो दीवान फारूक स्पिनिंग, दीवान फारूक स्पिनिंग के बारे में मैं बता दूं कि देखो हम 6 रुपए में दिलाते थे, अब इसका इसका ये कि ये 18 रुपए पर चली गई है, तो इंशाल्लाह कोसम में भी रखे। सही, बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया जी। क्या है शाहजेब, जी शाहजेब अपना सवाल करें। अस्सलाम वालेकुम। हाँ मैडम सवाल ये कि MTL और सल्ले और इसके अलावा मारी, इन तीनों के बारे में बता दिएगा। सर मारी तीनों पेट्रोलियम। गोल्ड, जी 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 मैं सुन रहा हूँ सर। तीनों गोल्ड माइन है, दो तो गोल्ड माइन है, देखो MTL और मारी। मारी आप यहाँ भी और भी ले लीजिए, मारी में आपको कम से कम, मैं दाम तो नहीं दे सकता हूँ मगर आपको 150 रुपए मिलेंगे, ये कम से कम 750 रुपए जाएगा। MTL जाएगा यहाँ से भी आपको 50 रुपए मिलेंगे, मगर सरले मैं कह नहीं सकता हूँ, सरले में अगर आएगा तो 5-10 रुपए मिल सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं। मगर वो दो आइटम है ना, मारी और उसमें आपको अच्छे मिलेंगे। अच्छा सर, एक चीज और बताइएगा कि ये जो सितारा पेट्रोलियम आया है नया IPO, तो इसके जी बारे में आपकी क्या राय है? सर, अगर आपने भरा है इसको, जी जी भरा है और अल्हम्दुलिल्लाह 2000 मिल गए हैं। तो ये बेच दो फौरन सर, मत रखो, इसमें कुछ भी नहीं है। हाँ, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू, बहुत शुक्रिया जज़ाकल्लाह। जी। जी रिजवान अपना सवाल करें। जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम।
सर ये मुझे तीन बैंक्स का पूछना है, एक तो नेशनल बैंक, हबीब बैंक और यूबीएल। सर ये आउट ऑफ किस वैल्यू पे जा सकते हैं सर, ये पूछना है। किस रेट पर ऊपर? जी वो किस रेट पे बेचने चाहिए, ऊपर किस रेट पे बेचने चाहिए। सर यूबीएल तो आप बेच दीजिए, यूबीएल में मुझे इतनी तेजी नहीं लगती है। अभी बैंक नहीं बेचिए, अभी बैंक बहुत अच्छा लग रहा है और नेशनल बैंक भी अच्छा लग रहा है, दो आइटम अच्छी लग रही है। जी थैंक यू सर। सही, बहुत शुक्रिया जी। इलियास साहब अपना सवाल करें। जी अस्सलाम वालेकुम सर, ये मैंने आपसे सवाल पूछना है कि मैंने टॉम से लिया था 47,000 रुपये के शेयर उठाए थे, तो अभी मुझे उसमें 10,000 रुपये लॉस हो रहा है, तो 10,000 रुपये सर लॉस बर्दाश्त करके किसी और आइटम में चला जाऊं या अपना रेट कौन आने से का इंतजार करूं? उसके कौन से अलावा कौन से कौन टॉम सियर। जी टॉम सेल। नहीं नहीं, इसको रखना। देखो इसमें अभी फिलहाल क्या हुआ है कि ईरान का मसला हो गया है ना, तो इनको एक्सपोर्ट वगैरह और थोड़ा फर्क पड़ा है। ये शेयर्स बहुत अच्छा है, ये मुझे लग रहा है। देखो आपको महीने डेढ़ महीने में आपको इसमें 2-3 रुपए, यहाँ से 3-4 रुपए बढ़ सकता है। ये रखना, अगर दाम आए तो निकल जाना, मगर अगर आपको ये बेचना है या दूसरा शेयर लेना है तो आप FCL ले लेना, फास्ट केबल। और सर इसके अलावा मिजान बैंक, एच कार और एंग्रो होल्डिंग का बता दें, ये किस रेट पे लेने या देने चाहिए? एंग्रो होल्डिंग आप कल भी ले लीजिए, एंग्रो होल्डिंग बहुत अच्छा लग रहा है, एच कार अच्छा लग रहा है, और तीसरा आपने कौन सी बताया? जी मिजान बैंक। निशान बैंक में बहुत ही ओवर रेट है, तो मेरे हिसाब से एंग्रो होल्डिंग एंड वो जो एंग्रो होल्डिंग एंड होंडा एच का, कार। वो का गुड जी एच सर। का। जी थैंक यू थैंक यू। बहुत और शुक्रिया। सर ये फैसल बैंक के बारे में काइंडली बता दें, फैसल बैंक कैसा है? फेडरल बैंक अच्छा है, मगर इसको आप स्विच कर लीजिए बैंक अल्फला में। जी थैंक यू सर, थैंक यू। जी जी, अजहर अली अपना सवाल करें। सर अस्सलाम वालेकुम मैडम, अस्सलाम वालेकुम। जी आपकी आवाज बहुत वालेकुम। स्लो आ रही है अजहर साहब, जी थोड़ा बोलिए। सा माइक। जी अब मैडम आ रही, जी जी अब आ रही है मैडम? जी जी, अपना जी सवाल करें। यार। सर मेरा दो आइटम के बारे में पूछना था, BNL और पेस सर, किस रेंज पे लेना चाहिए सर? कौन सा बी? BNL और पेस। सर दोनों कचरे, क्यों जा रहे हो इसमें खामा खाम? आपको क्या बोलूं? देखो हम कराची इलेक्ट्रिक आपको बोलते थे 5-6 रुपए पर लड़ते थे, हम तो ये भी बोलते थे जो औरतें जो कमेटियां डालती है वो कमेटियां मत डाले, और कराची इलेक्ट्रिक ये देखो ना, 9.25 पर रुपए पर लोक लगा था, वो डबल दाम हो गया कराची इलेक्ट्रिक का। सर ये BNL, और आपने दूसरा कौन सा बताया? पेस। पेस। जी सर ये मेरी बात सुनो, सट्टे में भरा सकते हैं, मगर मैं कहूंगा इसमें हाथ मत लगाना। आपको लेना है तो फास्ट केबल लीजिए। सही। अच्छा सर, फास्ट केबल और सीनियर ले लूं भला, ये दोनों दो कर दूं अगर? हाँ सिनर्जी अच्छा है, मगर सिनर्जी भरा हुआ है, थोड़ा नीचे लेना। सर किस रेंज पे लेना चाहिए सीनियर सर, रेंज बता दें बस। रेंज सर अभी मुझे दाम पता नहीं है, मगर 8-12 रुपए, 8-12 पैसे नीचे मिले तो लेना। ठीक है सर, थैंक यू। बहुत शुक्रिया जी। एहसन अपना सवाल करें। जी अस्सलाम वालेकुम सर, मुझे ये पता करना था कि एक तो स्विस ऑर्गन गैस, इसके बारे में बताया, काफी महंगे लिए हुए, और दूसरा ये कि मेट्रो स्टील सर मेट्रो ज्यादा। स्टील लड़ते थे हम, पता यहाँ आदिया को पता है कि 16 रुपए में हम सबको दिलाते थे मेट्रो स्टील, और अभी आप ये दाम पर पूछ रहे हो 40 रुपए पर, तो मैं क्या जवाब दूं? मुझे बताओ ना। मेट्रो स्टील में कुछ भी नहीं है, उसमें भाव की तेजी कर रहे थे, इनकी जमीनें भर गई है, अभी ये भाव पर आप लेना मैं आपको एडवाइस नहीं करूंगा। हाँ, और दूसरा कौन सा बताया? SSGC। सर ये पूछो नादिया से कि हम 58 रुपए से मना कर रहे थे, और लोग बोलते थे, सब सारे सारे बड़े बड़े लोग ये दिलाते थे स्विस सौदन यहाँ पर 40 रुपए पर, 50 रुपए पर कि इसमें डिविडेंड आएगा। सर ये कुछ भी नहीं देगा। देखो आप में इसमें भाव की तेजी मिल सकती है बस। हाँ भाव ठीक है, यहाँ से ये बढ़ा सकते हैं, देखो हाँ, मगर मुझे अच्छा नहीं लगता है। सही, बहुत शुक्रिया जी। जी इसरार साहब अपना सवाल करें। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। अच्छा सर, मुझे PSO के बारे में पूछना था, काफी हाई लगाया उसने, लेकिन अभी 360 पे मैंने लिया हुआ है,
और सिटी फार्मा, इन दोनों के बारे में। सिटी फार्मा सही है, देखो पीएसओ भी सही है, इनको बेनिफिट बहुत मिल रहा है। मगर सर इसमें देखो पे आउट में ये बहुत ही कंजर्वेटिव है। पीएसओ आपको इतना डिविडेंड देगा नहीं, शेयर अच्छा है, इसमें आपको गेन मिल सकता है। हाँ, मगर मैं आपको यही कहूंगा कि इसमें आपको नफा हो या बढ़े ना, तो इससे इससे निकल कर मैं कहूंगा हमारी गैस ले लीजिए, उसमें आपको बहुत अच्छे रुपए मिलेंगे। और सिटी फार्मा सर 80 में लिया हुआ, 80 के। अच्छा है ये, देखो मैं कहूंगा, देखो 80 में लिया है ना, तो सर आपको 8-10 रुपए मिले ना, तो उसमें अभी दाम क्या है, मैं दाम भी अभी मुझे नहीं 78 पे है, 78 पे है, 2 रुपए पता। नीचे है। 85 है तो निकल जाना सर। चलें ठीक है सर, थैंक यू। बहुत शुक्रिया। अच्छा सर, केएसबी पंप के बारे में पूछा है कि क्या अभी रिकमेंडेड है, और जो है जी जी अगर जी है जी। तो कितना देखो मिल जाएगा? उनको बोलो, लोगों को बोलो, देखो केएसबी पंप हम 140-50 पर बोल रहे थे, ये हाँ। गया था 250 पर, इसके बाद 160 पर आया ना, तो लोग बोलते थे। मैं एक ही बात कर रहा था कि ये इतना फाइन गुड शेयर है कि इसमें आपका दाम भी आ जाएंगे। देखो अब भी फिर ये 220-25 का हाई मारा है। मैं अभी भी कहूंगा कि देखो, अगर आपको यू वांट टू मेक प्रॉफिट, यू मेक प्रॉफिट, मगर मैं ये कहूंगा ये कम से कम 280-85 रुपए जाएगा। तो अभी बाय कर सकते हैं? बिल्कुल, मुझे अच्छा लग रहा है, मुझे लग रहा है इसमें बाय बैक हो जाएगी। सही। और सर कैपको और ईपीक्यूएल के हवाले से भी पूछा है कि क्या ये भी अभी बाय कर सकते हैं, और ये कहाँ तक जाएगा केपको अगर बाय कर सकते केपको लेना चाहिए। केपको में मैं आपको एक बात बता दूं, हैं? केपको में आपको डिविडेंड मिल सकता है, तो मेरे हिसाब से यू कैन बाय केपको। सही। और और दूसरा ईपीक्यूएल का पूछा है। नहीं, इससे अच्छा केपको अच्छा है। अच्छा, सही सही, ठीक है। जी, एम साकिब अपना सवाल करें। हाँ, अस्सलाम वालेकुम मैम, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जी। हाँ, सर मुझे के इलेक्ट्रिक के बारे में पूछना था कि आपका टारगेट क्या है के इलेक्ट्रिक में, अगर इसको सर इजीली होल्ड हमारा किया जाए और आज देखो, डील हमारा का साथ टारगेट था जाएगी। ना, वो अचीव हो गया। हम 5 रुपए में लड़ते थे, फिर 6 रुपए में लड़ते थे, 7 रुपए में बोलते थे, 9 रुपए पर 8.5 पर हमने सबको पिटवाया है। मगर मैं ये बता दूं कि इसका ये 10 साढ़े 10 हो जाएगा, तो मैं आपको मैं ये भाव पर आपको एडवाइस नहीं करूंगा लेने के लिए। और सर आयशा स्टील सर कैंडी। बहुत अच्छा है, जबरदस्त, आप ये ले सकते हो, ये जाएगा। देखो अभी 12 रुपए है, ये 14 रुपए जाएगा, ये आप ले सकते हो। थैंक यू सो मच सर। जी, बिलाल अहमद अपना सवाल करें। अस्सलाम वालेकुम नादिया, अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सर। सलाम। जी जी। मैंने पीएसओ लिया हुआ है और एंग्रो होल्डिंग लिया हुआ है। काफी पहले का लिया हुआ था, तो काफी हाई रेट पे लिया हुआ है, लेकिन इन्वेस्टमेंट पर्पज से लिया हुआ था, तो मैं मतलब आई कैन होल्ड फॉर 1 साल 1.5 साल और भी रोक सकता हूँ मैं इसको। तो सिर्फ अच्छा, ये सजेशन चाहिए थी कि अभी इसमें लॉस बुक करके क्या माड़ी एनर्जी में शिफ्ट कर लूं, या मैं इसको होल्ड करके नहीं ही रखूं? नहीं सर, आप क्यों लॉस कर रहे हो सर? बहुत बहुत अच्छे शेयर है दोनों। देखो एंग्रो होल्डिंग अभी भी आप मजीद ले सकते हो। पीएसओ के बारे में मुझे इतना इल्म नहीं है, मगर बढ़ सकता है। मगर मैं कहूंगा कि पीएसओ यू सेल एंड यू बाय मारी। मारी में आपको स्पीड से चलेगी ना, तो आपको 100 की नोट फौरन मिल जाएगी मारी के अंदर। ठीक है सर, थैंक यू, और थैंक यू सो मच। एंग्रो होल्डिंग तो बेचना ही मत, ये कम से कम 400 रुपए जाएगा। ठीक है, ठीक सर है, मैं अभी अभी एवरेज कर लूं पीएसओ और एंग्रो होल्डिंग को। 48 साल के फटो पे चलना होता है। हेलो। अरे जी जी, मैंने पूछा था कि एवरेज कर सकता हूँ इनको दोनों को, पीएसओ और हाँ एंग्रो जी होल्डिंग जी को? बिल्कुल, एंग्रो होल्डिंग में आप एवरेज कर लीजिए, और अगर आपको पीएसओ बेचना है तो पीएसओ को बेचकर मारी ले लीजिए। मारी में आपको बहुत अच्छे रुपए मिलेंगे, ठीक है, और थैंक यू, स्पीड थैंक से यू, रुपए मिलेंगे आपको। थैंक यू सर, थैंक यू। जी, आसिम जफर अपना सवाल करें। सर अस्सलाम वालेकुम सर, काइंडली ये बताइएगा कि जेवीडीसी मैंने लिया हुआ है, बल्कि अभी मैंने मजीद भी 135 पे भी लिया है, तो मुझे उसके बारे में गाइड करें कि कहाँ तक होल्ड करें। थैंक सर जेवीडीसी का मैं ये बता दूं कि जेवीडीसी यहाँ पर भी आपको पसंद मिल रहा है। देखो आप रख सकते हो,
मुझे लग रहा है कि इसको होल्ड करके रखना, इसमें आपको अच्छे रुपए मिलेंगे। देखो ये ऊंच नीच जाता रहेगा, मगर आपके अच्छे भाव में मिलेंगे, इसको बेचने की जरूरत नहीं है। सही। जी ताहा अपना सवाल करें। जी नासिर अपना सवाल अस्सलामुअलैकुम सर। जी जी सॉरी अपना सर सवाल मुझे ये दोबारा बताएं करें। कि बैंकिंग सेक्टर जो है ये नीचे क्यों जा रहा है आजकल? सर देखो मेरी बात सुनो, इतना बढ़कर आया है। आपका यूबीएल आप देख लीजिए तो क्या घटेगी नहीं मार्केट, हर वक्त बढ़ती रहती है। आप बैंकिंग सेक्टर को देखो, आप 2 साल के पहले भाव तो देखो। आपको 100 रुपए में हबीब बैंक मिलते थे, वो गया 370 रुपए का, प्लस इसमें 4 4 रुपए 4 दफा डिविडेंड मिला है। आपका बैंक कल फला देख लीजिए, यूबीएल आपको 200 रुपए गेन मिला, मीजान बैंक मिला। तो देखो ये मत बोल लीजिए। आप फैसल बैंक देख लीजिए, 20 रुपए का मिलता था, वो क्या 90 रुपए का। तो यहाँ घटेगी तो थोड़ा बहुत घटेगा तो सही, हाँ। मगर मुझे बैंक कल फला बहुत अच्छा लग रहा है ये दाम पर। अच्छा सर, मुझे लकी सीमेंट का बता दें कि वो कहाँ तक जा सकते हैं? देखो सीमेंटों में बेस्ट है ना तो वो लकी सीमेंट है, बाकी सीमेंट में आपको कोई पे आउट देगा नहीं। ये मंशा ग्रुप को देखो, ये बस बढ़ाते रहेंगे, इनके शेयर बढ़ते रहेंगे, मगर बहुत ही कंजर्वेटिव है ये पे आउट में। मोस्ट कंजूस लोग है, ये देते नहीं है। इनकी आप आइटमें देख लीजिए, निषाद मिल आप देख लीजिए, आप ये 1.5 2 रुपए डिविडेंड देते हैं, मगर आप क्या बोले इनको, क्योंकि एससीसीपी कुछ करती ही नहीं है। इनको थोड़ा बहुत डंडा देना चाहिए, बिलियंस ऑफ रुपए को कमाते हैं। आप इनका डीजी खान देख लीजिए, 200 200 रुपए 300 रुपए गया था, 280 रुपए, मगर पे आउट क्या आपको 2.5 रुपए देते हैं। मगर लकी इज वेरी बेस्ट। सही। थैंक यू सर। बहुत शुक्रिया जी। जी अली खान अपना सवाल कर लें। जी नासिर अपना सवाल करें। अस्सलाम वालेकुम जी, इकबाल भाई कैसे हैं? ठीक है। जी जी ठीक। जी जी अपना सवाल करें। अच्छा, मुझे पूछना ये था कि एक तो मुझे पूछना है कि सर्विस लॉन्ग मार्च सर्विस टायर का जो आईपीओ आ रहा है, तो इसको हम आईपीओ के फेस पे इसमें सब्सक्राइब कर लें या फिर इसको लिस्ट होने का इंतजार करें? नहीं नहीं लिस्ट नहीं, होने के सब्सक्राइब बाद करना। नहीं नहीं, बिल्कुल सब्सक्राइब करना है इसको। आपको देखो कोई भी आइटम, आप देखो बहुत सी आइटम है अभी ये आईपीओस में, अभी एक अंधी मची हुई है। और मैं आपको बता दूं, ये सितारा, ये आइटम में 2 4 है ना, खुदा के लिए इसको बेच दीजिए। ये देखो आईपीओ में लुपे लोग बहुत कमा रहे हैं, तो आप मत देख लीजिए। ये देखो इनका गेम है, ये मेंबरों का, ये लोग। तो आप, मैं यही कहूंगा कि ये आइटम जो आईपीओ बता रहे हो ना, इसका किसका बताया अभी आपने? सर्विस लॉन्ग मार्च सर्विस टायर। ये अच्छा है, ये शेयर बहुत अच्छा है, इसको आप भरना। अच्छा, दूसरा ये बता दें, मैक पैक फिल्म जो है वो मुसलसल 2 हफ्ते अपर कैप हुआ है, 23 रुपए से 63 पे चला गया और अब नीचे आ रहा है वापस, 2 दिन लोअर लॉक लगा है। तो इसमें सट्टा हुआ है या ये जेन्युइन है? अरे सट्टा है सर, ये प्योरली सट्टा है। देखो 4 5 ग्रुप है पाकिस्तान के अंदर, वो बहुत ही तगड़े ग्रुप है। वो देखो आप लोग जैसे लोग कमा नहीं सकते हो, इनके साथ देखो इंस्टीट्यूशन, इनके साथ सब मिले हुए हैं। तो मैं यही कहूंगा कि प्लीज, इसमें प्योर सट्टा है, ये पकड़ लेते हैं। इनके पास 10 12 और ये होते हैं, ये घुमा फिरा कर देखो आप जैसे लोग फंस जाते हैं। तो प्लीज मैं यही कहूंगा कि इसमें बाई मत पर जा रहा हूँ, इसकी वर्थ नहीं है। सही। बहुत शुक्रिया जी। इससे अच्छा फास्ट केबल ले लेना, फास्ट केबल में आपको यहाँ से भी 4 5 रुपए मिलेंगे। सही। बहुत शुक्रिया जी। और जी यहाँ पर मैं ये जरूर कहूंगी आप लोग सबसे कि इस वक्त जिस तरह की मार्केट अभी चल रही है, थोड़ा सा स्लो मोमेंटम है मार्केट का, पता नहीं है कि आगे जो है ऑयल प्राइस कहाँ पर जाती है, वॉर सिचुएशन कब नॉर्मल होती है, और आगे बजट भी है। ये सारी सिचुएशन है, बहुत सारे लोगों के जहन में ये सवाल होता है कि अभी हमें क्या स्ट्रैटेजी करनी चाहिए, हम मार्केट से साइड हो जाएं या फिर जो है हमें काम करना चाहिए। तो देखें यहाँ पर उन लोगों के लिए मैं यही कहूंगी कि कंफ्यूज ना हो। ठीक है, साइड होना इट्स नॉट एन ऑप्शन। आप मार्केट में रहें, हाँ जिस वक्त आपको कोई अपॉर्चुनिटी आए तो आप उसको बिल्कुल ग्रैब करें। और इसके लिए जरूरी यही है कि आप जो है कि
एक जो है ना अंडर गाइडेंस जो है वो आप जो है बिल्कुल अपने पोर्टफोलियो को चलाएं और जो है किसी ना किसी के साथ जरूर एसोसिएट रहें, क्योंकि ऐसे अकेले आप लोग को पता नहीं चलेगा कि कहाँ पर आपने क्या जो है अपॉर्चुनिटी जो है वो बाय करनी है या फिर जो है उस अपॉर्चुनिटी को ग्रिप करना है। तो इसके लिए जरूरी होता है कि आप जो है आप चाहें तो सर इकबाल डैडी का ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं और साथ ही साथ जो है आप जो है प्रीमियम ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं। इसकी वजह ये होती है कि उसमें आपका इंटरेक्शन सेशन होता है, क्वेश्चन आंसर सेशंस होते हैं, उसमें आप इंटरेक्ट कर सकते हैं। इंटरेक्शन करने से आपको फायदा ये होता है कि आपको इस वक्त क्या स्ट्रैटेजी अपनानी चाहिए वो आपको पता चल रहा होता है, और साथ ही साथ दूसरे लोग वो किस स्ट्रैटेजी के थ्रू जो है वो अपना पोर्टफोलियो चला रहे हैं उनकी भी राय होती है और एक्सपर्ट राय होती है, सारी चीजें होती हैं, तो आपको एक अच्छी गाइडलाइन मिलती है। तो जो है जरूर इस चीज को वो करें, और जो लोग इकबाल डैडी के साथ अकाउंट ओपन करवाना चाहते हैं तो वो भी बिल्कुल जो है दिए गए नंबर पर जो है वो बिल्कुल राब्ता कर सकते हैं। और सर अब मुझे ये बताएं कि अभी कमिंग वीक में क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, क्या करना चाहिए, क्या लग रहा है, क्योंकि अभी आगे बजट भी है, तो थोड़ा सा मुझे बताएं कि क्या सिनेरियो होगा अभी, किस तरीके से जो है जो इन्वेस्टर्स हैं वो अपनी वो कहते हैं ना कि अपने आप को सेफली लेके चलें। बिल्कुल आपने क्या कमेंट्स किया है, जबरदस्त। कि देखो वेट फॉर द ऑयल भरा हुआ है, हर चीज। नादिया वेरी वेल स्पोकन बाय यू। इनको बिल्कुल आपने सही कहा कि ऊपर बजट है, हर चीज है, थोड़ा देख लीजिए। और मेरे को आपने पूछा है तो मैं यही कहूंगा, देखो ऊपर बजट भी है, बजट में तो मुझे लगता है इतना कुछ है नहीं, क्या होगा नहीं मुझे लग रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। मगर हमारा जो इशू है ना, मेन इशू है ना, देखो हमारे रिजर्व भी बहुत अच्छे है। रुपए पाकिस्तान की मार्केट देखो 2-3 साल पहले बहुत छोटी थी इन टर्म्स ऑफ इन्वेस्टर। अब इन्वेस्टर बहुत आ चुके हैं और इतने बड़े बड़े इन्वेस्टर पाकिस्तान के अंदर आ चुके हैं कि मार्केट की साइज है ना छोटी हो गई है। रुपए बहुत आ रहे हैं, वो कैप्चर कर लेते हैं शेयरों का। तो मार्केट में मुझे नहीं लगता है कि इतनी घट सके। हाँ, इनको हिट कर सकती है ना, तो एक ऑयल हिट कर सकता है। और मगर ये ऑयल से भी नहीं डरते हैं क्योंकि इनके पास इतनी ताकत है कि ग्रुप बहुत ताकतवर ग्रुप आ गए, इंस्टीट्यूशन है। तो मार्केट अपनी छोटी हो गई है और मैं यही कहूंगा कि कीप कैश इन योर हैंड। आपको अपॉर्चुनिटी आएगी, मिलेगी। आपको लेना हो तो 100 रुपए है ना, जैसे 1000 रुपए है तो आप 500 रुपए डाले, 500 रुपए आप कैश रखे, वेट फॉर द अपॉर्चुनिटी देन ग्रैब इट। नादिया सेड इट इज वेरी फाइन। बहुत ही आपको जबरदस्त सजेस्ट किया इन्होंने। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया सर। और जो है इसके साथ ही साथ जो है मैं आप लोगों से ये भी कहूंगी कि आप लोगों के लाइक्स जो है प्रोग्राम में वो हमें बताते हैं कि आप जो है हमारा प्रोग्राम और हमारे गेस्ट को कितना ज्यादा लाइक कर रहे हैं, तो ये आपकी लाइकिंग बताती है। तो जब आपकी लाइकिंग ज्यादा होती है ना तो फिर वो कहते हैं ना हमारी मोटिवेशन भी ज्यादा हो जाती है। तो आपकी लाइकिंग में बिल्कुल भी कमी नहीं होनी चाहिए, जितने भी मेरे देखने वाले हैं सुनने वाले हैं। अच्छा जी, यहाँ पर अली साहब का अली खान आपका सवाल था, वो बाइक पे थे। चलें जी, उनसे दोबारा सवाल ले लेते हैं, जल्दी से अपना सवाल कर लें। जी जी सर, ये आपसे पूछना था, ये जो अपना सितारा का आईपीओ भरा है, इसकी ये सर ये कितने 1900 रुपए पे भरा है, तो ये कितने तक जा सकता है और कितने तक बेच सर ये देंगे और ये कब कितने तक तक जा लिस्टेड होगा? सकता है? नहीं, देखो ये कहीं भी नहीं जाएगा। ये आप 20 रुपए 21 रुपए पर बेच दीजिए, ये नहीं जाएगा, ऊपर नहीं जाएगा। आप प्रोग्राम देख लीजिएगा, प्रोग्राम में आज बहुत डिस्कशन हुई है, ठीक है ना, इस आईपीओ के हवाले से। ठीक है अली, आप मुझे जब ये ऑन एयर हो मुझे तो आप अच्छा देख नहीं लीजिएगा। लग रहा है, मैं आपको कहूंगा मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, आप बेच दीजिए ठीक है सर, आईपीओ। जी जी, जी। बहुत और शुक्रिया। मैं कहूंगा, जी जी बोलो। जी जी सर, आप अपनी बात कंप्लीट करें। जी जी। मैं यही कहूंगा कि आपको लेना है तो प्लीज एफसीएल ले लीजिए, फास्ट केबल। मैं आपको बहुत अच्छी सजेस्ट कर रहा हूँ। ये सितारा ये वो देखो, आपको इसमें अपॉर्चुनिटी मिली है, 2-2 रुपए मिल रहे हैं, तो ग्रैब इट, कीप इट, क्योंकि इसमें बहुत टाइम लगेगा। मुझे नहीं लग रहा है कि ये ऊपर इतना जाए। तो मैं यही कहूंगा कि फास्ट केबल लीजिए। फास्ट केबल में आपको देखो शेयर्स बहुत अच्छा है, ये आगे जाकर 29-30 रुपए हो जाएगा। तो मैं यही कहूंगा फास्ट केबल। एंड जो जो बड़ा शेयर्स है ना, वो मारी गैस है। मारी गैस में आपको बहुत अच्छे रुपए मिलेंगे, मगर अपॉर्चुनिटी आप वेट कीजिए। देखो हम बताते थे एमटीएल का भी, हम कराची इलेक्ट्रिक का लोगों को बोल बोल कर थक गए थे, 5 रुपए में वो डबल हो गया था। तो मैं यही कहूंगा कि आईपीओ ऐसी चीज है कि उसमें भर कर किसी को भी मत देख ले आप। आईपीओ आपको जो भी मिले ना, तो यू ग्रैब इट। हाँ
बिल्कुल बिल्कुल। और बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच सर इकबाल, आपका बहुत शुक्रिया। और जो है यहाँ पर हमारे साथ जितने भी पार्टिसिपेंट्स थे, आप लोगों का भी बहुत शुक्रिया जी। और जी यहाँ पे लूंगी मैं इजाजत, और इंशाल्लाह आप लोगों से फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।